अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 का यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया। और यूनिट नंबर 6 में पार्ट नंबर 1 में हमने 6.2 किया था। उसमें हमने सॉल्व की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने स्केलर किया था, डायगोनल मैट्रिक्स किया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किया था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया था। आज हमने टाइप नंबर 9 करनी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? रो चेंज इनटू कॉलम। सिंपल आप इसमें ये याद करें, जो मेथड रूल होता है वो क्या होता है? रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। एमसीक्यूज के लिए आप याद करें, इसके सेकंड पॉइंट है। एक तो आपने ये याद करना है, ट्रांसपोर्ट पे हम क्या करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रो चेंज इनटू कॉलम। रो होती हैं उन्हें चेंज कर देते हैं कॉलम्स में। अब डिनोट इसे किस तरह किया जाता है? जो ए मैट्रिक्स होती है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, उसके ऊपर आप छोटा सा टी लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिनोट करेगा उस ट्रांसपोर्ट को। अगर आपको ऑर्डर की फॉर्म में दिया हुआ है, एमसीक्यूज के लिए ये भी पॉइंट याद कर लें आप। अगर आपको ऑर्डर की फॉर्म में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है m/n, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3/2 की फॉर्म में लेती हूँ कोई भी मैट्रिक्स, तो इसका आप ट्रांसपोर्ट लेंगे तो क्या होगा? 2/3। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट ये आ जाएगा। ठीक है, इसका उलट हो जाएगा n/m की फॉर्म में। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है रो इन चेंज इनटू कॉलम। अब यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स है 1 -7 2 6, इसका मैंने ट्रांसपोर्ट लेना है तो रूल क्या था? रो चेंज इनटू कॉलम। ये हमारे पास रो है, इसे कॉलम में चेंज कर लें। 1 और -7, कॉलम को हम किस में लिखते हैं? वर्टिकली। रो को हम ओरिजेंटल लिखते हैं। ये ओरिजेंटल था, इसे हमने वर्टिकली लिख लिया कॉलम की फॉर्म में। अब सेकंड में हमारे पास रो थी 2 और 6, इसे मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया 2 और 6, ये इसका क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट आ गया। अब बी मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू -7 6 2 3 1 2 4 6 3, इसका मैंने ट्रांसपोर्ट लेना है तो रो चेंज इनटू कॉलम कर दे। ये हमारे पास क्या रो है, इसे मैंने कॉलम बना देता है। सिंपल यहाँ से उठाएं और इस तरह वर्टिकली लिख लें -7 6 और 2। अब ये सेकंड वाली रो थी, इसे भी हमने कॉलम में चेंज करना है, 3 1 2 आ जाएगा। अब थर्ड वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर दे, 4 6 3 4 6 3। सिंपल आपने ये काम करना है, रो को चेंज कर दे कॉलम में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप नंबर 10 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी होती है? जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लें, वो गेन आपके पास ए आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 2 5 7, इसका मैं अगर ट्रांसपोर्ट लेती हूँ तो देखिए रो चेंज इनटू कॉलम कर लें। 1 2 रो था, इसे मैंने कॉलम बना दिया। 5 7 हमारे पास क्या था? रो था, इसे मैंने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था? 1 2 5 7, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिया तो 1 5 2 7 है। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स को देखें, 1 0 2 0 2 1 0 0 2 1 है, इसका मैंने ट्रांसपोर्ट लेना है तो रो चेंज इनटू कॉलम कर दें। ये रो है, इसे कॉलम बना दे, 1 0 2 आ जाएगा। ये हमारे पास रो है, इसे मैंने कॉलम बना दिया, 2 1 0। ये हमारे पास रो के जितने एलिमेंट है इसे मैंने कॉलम में लिख लेना है, 0 2 1। अब ये देखें ट्रांसपोर्ट हमारे पास एक इक्वल आया है कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए 1 आ गया, यहाँ पे देखें ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 आ गया, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब ये थर्ड एग्जाम्पल आप देख लें, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 7 1 5 1 3 0 5 0 7 है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका ट्रांसपोर्ट लिया तो मेरे पास क्या आ गया? 7 1 5, और यहाँ पे देखिए रो चेंज इनटू कॉलम कर दिया तो 1 3 0 रो थे तो इसे मैंने कॉलम में लिख लिया 1 3 0। ये हमारे पास रो में थी 5 0 7, इसे मैंने चेंज कर दिया तो कॉलम में 5 0 7 आ गया। अब देखिए हमारे पास ए आता है कि नहीं? ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? 7 1 5, ये भी 7 1 5 आया है। सेकंड रो में थे 1 3 0, ये भी 1 3 0 आया है। 5 0 7 था, ये भी 5 0 7 आ गया। सो ए का ट्रांसपोर्ट लिया तो वो हमारे पास ए ही आ गया। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले मैंने 2 एग्जांपल आपको करवाई हैं जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका ए का ट्रांसपोर्ट लिया वो हमारे पास किसका है? -a के। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए अगर एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 -5 -1 0 0 5 0 0 है। अगर मैं इसका ट्रांसपोर्ट लेती हूँ, रो चेंज इनटू कॉलम कर लें, 0 1 -5 है, ये रो में इसे कॉलम में लिख लें 0 1 -5। सेकंड रो है, इसे कॉलम में चेंज कर लें, -1 0 0 आ गया। ये रो थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज किया, 5 0 0। अब यहाँ पे देखें जो माइनस साइन है इसे मैंने बाहर कॉमन ले लेना है। जिसके साथ माइनस साइन था वो बाहर चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, जिसके साथ प्लस है वो माइनस में इसमें से कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या जाएगा? 0 के साथ ना प्लस साइन होता है ना माइनस साइन। यहाँ पे देखें माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये +5 था, ये -5 हो
हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये +1 था, इसके साथ -1 हो जाएगा। 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगता, इसलिए 0 इसी तरह होगा। अब यहाँ पे देखिए ये -5 था, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये +5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, इसलिए ये 0 इसी तरह होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। माइनस साइन आपने पहले कॉमन लेना है, ट्रांसपोर्ट लेके उसके बाद माइनस साइन आपने कॉमन लेना है, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा ये मैट्रिक्स आती है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स थी 0 1 -5 0 1 -5। यहाँ पे देखिए -1 0 0 -1 0 0। यहाँ पे देखें 5 0 0 आ गया, यहाँ पे भी देखें 5 0 0। सो ए का ट्रांसपोर्ट लिया तो वो हमारे पास -1 के आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नंबर 6 था, फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ट्रांसपोर्ट लेना है। पार्ट नंबर 1 है इसका 1 2 5 7। इसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। 1 2 5 6 इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। रो चेंज इनटू कॉलम कर लें। रो हमारे पास क्या 1 2, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया 1 2, और ये सेकेंडरी रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। 5 7 रो थी, इसे मैंने 5 7 कॉलम में लिख लिया, तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया। पार्ट नंबर 2 है इसका 0 1 3 3 3 0 4 5 0 आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। ट्रांसपोर्ट लेने के लिए क्या करते हैं, रो चेंज इनटू कॉलम कर लेंगे। ये रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर लेना है। सो 0 1 3 इसे कॉलम में लिखेंगे तो 0 1 3 आ जाएगा। ये ओरिजेंटल है, इसे हमने वर्टिकली लिख लेना है। 3 3 0 है, ओरिजेंटल रो की फॉर्म है, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया 3 3 0। थर्ड रो है 4 5 0। ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने कॉलम में लिखा 4 5 0, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया। पार्ट नंबर 3 है इसका 3 2 1 1 0 4 5 1 7 है। इसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। अब इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, तो ये हमारे पास रो है, इसे मैंने चेंज कर देना कॉलम में। 3 2 1 ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने ओरिजेंटल था, इसे मैंने बस वर्टिकली लिखा है। जस्ट आपने यहाँ से लेकर यहाँ पे उठा के लिखनी है। 1 0 4 हमारे पास रो में था, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया 1 0 4 में। ये हमारे पास रो में था 5 1 7, इसे मैंने वर्टिकली लिख लिया रो में 5 1 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोर्ट आ गया। पार्ट नंबर 4 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। इसे मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। इसका ट्रांसपोर्ट ले लें। रो चेंज इनटू कॉलम कर लें। ये हमारे पास रो है, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया। ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया। ये हमारे पास रो थी, यही मैंने कॉलम में लिख लिया। ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट। बहुत सिंपल है, आपने रो को जस्ट कॉलम में लिखना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोर्ट लेंगे, वो इक्वल्स टू ए आएगा, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये जो गिवन मैट्रिसेस दी हुई हैं, मस्ट नहीं है कि ये सारी सिमेट्रिक होंगी, कोई नॉट सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है इसका मैट्रिक्स है 1 0 2 2 1 0 0 2 1 है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या पाई थी, ए का ट्रांसपोर्ट लें, वो इक्वल्स टू होना चाहिए ए का। सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोर्ट लेती हूँ। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम। ये रो थी, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया 1 2 0। ये हमारे पास रो थी 0 1 2, इसे मैंने कॉलम में लिख लिया वर्टिकली 0 1 2। ये हमारे पास थर्ड रो थी 0 2 0 1, तो इसे मैंने कॉलम में लिख लिया 2 0 1। अब मैंने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोर्ट लिए, वो दोबारा हमारे पास ए आए। क्या ये ए आता है कि नहीं आता। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 1, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 0 आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सेम नहीं है। तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए का ट्रांसपोर्ट ले तो वो ए के इक्वल। ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोर्ट जो हमने लिया वो ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका पार्ट नंबर 2 देख लें 1 3 7 3 0 2 7 2 4 है। कंडीशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, हमने क्या था, ए का ट्रांसपोर्ट लें, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए मैट्रिक्स के। यहाँ पे मैंने उलट लिख लिया है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोर्ट ले लें, रो चेंज इनटू कॉलम कर लें। 1 3 7 रो था, यहाँ पे कॉलम आ गया 1 3 7। सेकंड रो थी 3 0 2, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। थर्ड रो थी 7 2 4, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 7 2 4। सो हमारे पास कंडीशन को देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास इक्वल हैं कि नहीं। ए का ट्रांसपोर्ट ले तो वो हमारे पास ए के मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 3 3 7 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, 3 का 3 है, 0 का 0, 2 का 2 है, 7 का 7, 2 का 2, 4 का 4। सो ए का ट्रांसपोर्ट लिया, वो हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है।
ये इसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। कंडीशन हमारे पास क्या थी, ए का ट्रांसपोर्ट ले, वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा, तभी वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, रो चेंज इनटू कॉलम। ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया था। थर्ड रो है 0 0 1, इसे मैंने कॉलम में चेंज किया 0 0 1। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हमारे पास ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 आया, 0 का 0 आ गया, 0 का 0। ये देखिए 1 0 1 0 है, तो ये भी 0 1 0 है, ये 0 0 1 है, ये भी 0 0 1 है। तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल्स टू है ए के, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 4 है इसका 0 1 4 1 7 9 4 9 2, ये मैट्रिक्स है, इसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। कंडीशन हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोर्ट लें वो उसी के इक्वल आएगी, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट लेने रो चेंज इनटू कॉलम होता है, वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है। रो हमारे पास 0 1 4, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 0 1 4। ये हमारे पास रो है 1 7 9, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 1 7 9। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में वो हमारे पास चेंज होगी, तो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में चेंज होगी। थर्ड रो है तो वो थर्ड कॉलम में चेंज होगा 4 9 2 4 9 2। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वल है कि नहीं। रो है यहाँ पे भी 0 1 4 है, यहाँ पे भी 1 4 है, 1 7 9 है, यहाँ पे भी 1 7 9 है, 4 9 2 है, यहाँ पे भी देखिए 4 9 2 है। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या कंडीशन थी, ए का ट्रांसपोर्ट लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, -a का। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पार्ट नंबर 1 है 0 1 7 -1 0 3 -7 -3 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसे मैंने ए का नाम दे दिया। कंडीशन हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए का ट्रांसपोर्ट ले वो हमारे पास -a के आना चाहिए। सो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेके रो चेंज इनटू कॉलम। ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। सेकंड रो है -1 0 3, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया -1 0 3। थर्ड रो है -7 -3 0, तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी -7 -3 और 0। अब ट्रांसपोर्ट तो ले लिया, थर्ड स्टेप इसका होता है हमने माइनस साइन को कॉमन लेना है। सो यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो सिंपल आप ये याद रख लें, जो माइनस साइन है यहाँ पे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएंगे। रो 1 को देखो तो यहाँ पे 0 है, 0 के साथ कोई भी साइन, यहाँ पे देखें माइनस है तो माइनस बाई कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -7 है तो +7 हो जाएगा। यहाँ पे -1 +1 था, यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ +7 था, ये -7 में चेंज हो गया। ये +3 था, ये -3 में। सिंपल हमारे पास जो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से इस जो आंसर आया है ना मैट्रिक्स आया, इसको आपने कंपैरिजन करना है ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स क्या थी, 0 1 7, ये भी क्या था 0 1 7, -1 0 3 -1 0 3, -7 -3 और 0 था, -7 -3 और 0। सो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए का ट्रांसपोर्ट लें इक्वल्स टू आएगा -a की। ये -a और ये ए मैट्रिक्स है। सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है 3 1 0 -1 2 4 7 -4 -7, ये हमारे पास मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, उसका ट्रांसपोर्ट ले वो इक्वल टू आना चाहिए -a के। सबसे पहले हमने नाम दे दिया गिवन मैट्रिक्स को ए का, इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। रो चेंज इनटू कॉलम, रो है हमारे पास 3 1 0, इसे कॉलम में चेंज कर लेंगे 3 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 2 4 है, यहाँ पे इसे कॉलम में चेंज करेंगे -1 2 4 होगी। रो हमारे पास कौन सी होती है, ओरिजेंटल होती है, कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकली होती है। सिंपल आपने इस रो को उठाना है और इस तरफ आपने ट्रांसपोर्ट में उसे कॉलम में लिख लेना, वर्टिकली लिख लेना है, वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। थर्ड स्टेप होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने माइनस साइन को कॉमन लेना है। जो साइन प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये +3 था, ये माइनस हो गया। यहाँ पे -1 था, ये +1 हो गया। +7 था, ये हमारे पास -7 हो गया। +1 था, ये -1 हो गया। ये +2 था, -2 हो गया। ये -4 था, ये +4 हो गया। ये 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। ये +4 था, ये -4 हो गया। ये -7 था, ये +4 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस साइन को कॉमन लेना है और माइनस साइन को आप कॉमन लेंगे तभी हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। अगर आप इसी का ट्रांसपोर्ट लेंगे और उससे कंपेरिजन करेंगे तो वो कभी भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगी, वो आपने सॉल्व ही नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मस्ट है कि आपने लास्ट में उसका
माइनस साइन कॉमन लेना होता है। अभी उसके बाद आप इसे कंपेयर करें कि ये हमारे पास इक्वल आते हैं कि ये नहीं। यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये -3 है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वही सेम नहीं आया, तो बाकी भी नहीं सेम आएंगे। देख भी लें बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहे, सो इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मस्ट नहीं है कि सारी मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की हो, कोई होंगी कोई नहीं होंगी। पार्ट नंबर 3 है, इसका 0 9 6 -9 0 3 -7 -3 और 0 है। इसकी कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक की क्या होती है, ए का ट्रांसपोर्ट लें वो हमारे पास आना चाहिए -a के। इसे जो गिवन मैट्रिक्स थी उसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। अब इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, रो चेंज इनटू कॉलम कर लें। ये हमारे पास रो थी 0 9 6, इसे कॉलम में चेंज किया 0 9 6। ये हमारे पास सेकंड रो थी -9 0 3, तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज होगी -9 0 3। थर्ड रो थी -7 -3 और 0, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया -7 -3 और 0। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो देन हम इस यहाँ पे अभी इसका कंपेयर कर लेते, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक है। थर्ड स्टेप में हमने इसे माइनस साइन को कॉमन लेना होता है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 0 आ जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस था तो ये -9 हो गया, ये 0 0 का। यहाँ पे -3 तो ये +3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो ये -6 हो जाएगा, ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा 0 0। अब इसे कंपेयर करें ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे देखिए 0 है, ये भी 0, ये 9 है, ये 9। अब यहाँ पे देखिए 6 है और ये 7 है। आगे मैं किसी भी एलिमेंट को कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि एक भी आ गया तो इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोर्ट लिया वो नॉट इक्वल्स टू आया -a के, इसलिए ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पार्ट नंबर 4 है, 0 3 5 -3 0 1 -5 -1 0 है। इसे मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोर्ट ले लें, रो चेंज इनटू कॉलम कर लें। ये हमारे पास रो थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रो थी, ये कॉलम में चेंज हो गया। ये रो थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लेना है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 0 यहाँ पे देखें माइनस था तो ये +3 हो गया, ये -5 था ये +5 हो गया, ये +3 था ये माइनस हो गया, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता। ये -1 था ये +1 हो गया, ये +5 था ये माइनस हो गया, और -1 था ये -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे देखें 0, ये भी 0 3 3 5 5 है। सेकंड रो देखें -3 0 1 है, -3 0 1 है, -5 -1 0 है, -5 -1 0 है। सो ए का ट्रांसपोर्ट लिया वो -a के इक्वल आ गया, सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद ये वाला माइनस है, और ये सारी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। यही कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी थी, तो सेटिस्फाई होगी, सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाली रो क्या है, -7 -3 और 0, इसे मैंने कॉलम में चेंज करना है, सो यहाँ पे आ जाएगा -7 -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोर्ट हो गया। अब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो उसके लिए थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने माइनस साइन को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता। यहाँ पे देखें -2 था ये +2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस बाई कॉमन लिया है। यहाँ पे -7 था तो ये +7 हो जाएगा। यहाँ पे +2 था ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 था तो 0 0 ही होगा। माइनस था ये +3 हो जाएगा, ये +7 था ये -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 था तो -3 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 0 हो जाएगा। अब इसका कंपेयर कर लें, ये देखें 0 0 2 2 7 आ जाएगा, -2 0 3 है, -2 0 3 है, -7 -3 है, तो 0 यहाँ पे देखिए ये। सो हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए का ट्रांसपोर्ट लें वो इक्वल टू आना चाहिए -a के। सो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 6 है, 0 1 2 -7 0 9 -2 -9 0। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। हमारे पास कंडीशन क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक की, कि ए का ट्रांसपोर्ट ले, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल आना चाहिए। मतलब नेगेटिव मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लें वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने जो गिवन मैट्रिक्स थी उसे मैंने इक्वल टू कर दिया ए के। ए इक्वल टू है 0 1 2 -1 0 9 -2 -9 0 के। इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे। ट्रांसपोर्ट किस तरह लिया जाता है कि रो चेंज इनटू कॉलम। ये हमारे पास रो थी 0
इसे मैंने कॉलम में चेंज करना है, 0 1 2 आ जाएगा। सेकंड रो है -1 0 9, तो इसे मैंने कॉलम में चेंज करना है, तो -1 0 और 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखें -2 है -9 0, इसे मैंने कॉलम में चेंज करना है, तो -2 -9 और 0 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो मैं यहाँ से कंपेयर करती इन दोनों को, लेकिन क्योंकि मैंने स्क्यू सिमेट्रिक करना है इसलिए मैंने थर्ड स्टेप में इसका नेगेटिव साइन कॉमन लेना है। तो साइन मैंने कॉमन ले लिया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएंगे। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते। यहाँ पे देखें -1 है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2 में चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -1 आ जाएगा, +1 था ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -9 था ये +9 हो जाएगा, ये +2 था ये -2 हो जाएगा, ये +9 है तो -9 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, 0 के साथ कोई भी वो नहीं आता। अब यहाँ पे देखें कंपेयर कर ले, 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, -1 और 0 9 है, -1 0 9 है, -2 -9 है, यहाँ पे भी देखें -2 -9 है। सो हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या कह रहे थे कि ए का ट्रांसपोर्ट लें वो इक्वल टू आना चाहिए -a के। ये वाला माइनस और ये सारी मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए के। सो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाली एक्सरसाइज 6.2 सारी कंप्लीट होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं अगेन समझा दूंगी। अगर आपको किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। एक दफ़ा अगेन रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि रो चेंज इनटू कॉलम होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि ए का ट्रांसपोर्ट लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो ट्रांसपोर्ट होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लें वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, मतलब ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे वो इक्वल टू आना चाहिए -a के।